नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेल सस्पेंशन के तहत बैच कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल सस्पेंशन कल्चर पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि अगर हम संवर्धन का कार्य तरल माध्यम में कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो है वो कोशिका निलंबन संवर्धन या हम उसको जो है वो सेल सस्पेंशन कहते हैं। सेल सस्पेंशन में मेंटेनेंस ऑफ कैलस या मेंटेनेंस ऑफ कल्चर के लिए हम दो विधि प्रयोग में लेते हैं। एक होता है बैच कल्चर और दूसरा होता है कंटिन्यूस कल्चर। सबसे पहले हम लोग बैच कल्चर के बारे में या घान संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। Batch culture is a very closed system with no addition or removal of nutrient and waste products during the period of incubation. इस विधि के अंतर्गत संवर्धन फ्लास्क में नियत अवधि के पश्चात कोशिकाओं को नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करते रहते हैं। बैच कल्चर इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट टाइप को हम लोग स्लो रोटेटिंग कल्चर्स या धीमे घूर्णन संवर्धन के नाम से जानते हैं। In this type of culture, single cell or cell aggregates are grown in special designed flask which is known as the nipple flask. इस प्रकार के संवर्धन में एक कोशिका या कोशिकाओं के पुंज को विशेष प्रकार के निपल फ्लास्क में वृद्धि कराई जाती है। Each nipple flask has got 8 nipples like projections having a capacity of 250 ml. हर निपल फ्लास्क की क्षमता 250 ml की होती है। They are loaded in a circular manner on a large flat disc of vertical shaker. इन्हें वृत्ताकार रूप से शेकर की बड़ी चपटी डिस्क पर रखा जाता है। When the flat disc rotates at 1 to 2 rpm, the cells within each nipple of the flask are alternately bathed in culture medium and exposed to air. जब चपटी डिस्क 1 से 2 rpm पर घूमती है तो फ्लास्क के प्रत्येक निपल की कोशिकाएं एकांतरित रूप से संवर्धन माध्यम तथा वायु के संपर्क में आती हैं। ये जो हमने चित्र आपके सामने ड्रॉ किया है ये हमको जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को दिखाता है या स्लो रोटेशन कल्चर के बारे में बताता है। जो चित्र संख्या ए है या फिगर ए है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निपल कंटेनिंग एक्सप्लांट्स हैं और हमारे पास में यहाँ पर 8 निपल्स या 8 से 10 निपल्स लगे हुए रहते हैं। इन निपल्स के अंदर हमको जो है ये एक्सप्लांट दिखाई दे रहा है। जब ये निपल अपने ही स्थान पर स्पिन करता है या घूमता है तो उस टाइम पर सारे निपल्स जो हैं वो माध्यम के अंदर एक बार डूबते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। जो बी डायग्राम हमारे पास में है ये एक लार्ज डिस्क है जिसपे कि 10 निपल फ्लास्क एक साथ हम लगाते हैं और ये सेल सस्पेंशन कल्चर्स को ग्रो करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जो हमारे पास में निपल फ्लास्क किस प्रकार का होता है और कैसे वो चपटी डिस्क पर लगा हुआ होता है इसका वर्णन यह चित्र हमारे लिए कर रहा है। जो सेकेंड मेथड बैच कल्चर का होता है उसको हम लोग जो है वो शेक कल्चर कहते हैं। ये इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सस्पेंशन कल्चर। इन दिस मेथड सिंगल सेल एंड सेल एग्रीगेट्स इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ liquid medium are placed in conical flasks. These conical flasks are kept on a horizontal square plate of an optical या orbital platform shaker with the help of clips. The square plate moves by a circular motion at the speed of 60 to 180 rpm. जैसा कि हमारे चित्र के अंदर विदित है यहाँ पर जो माध्यम होता है इस माध्यम को हम कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखते हैं और उसके बाद में इस कोनिकल फ्लास्क को ऊपर हम लोग जो है वो क्लिप से बंद कर देते हैं और एक प्लेटफॉर्म या स्क्वायर प्लेट पर जो कि रोटेटिंग होती है उसके ऊपर रखा जाता है। स्पीड कंट्रोल से हम इसकी स्पीड को जो है कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर जो स्पीड मेंटेन की जाती है वो 60 टू 180 आरपीएम की गति से ये घूमता है। तो अगर हम इसको देखें तो यह निलंबन संवर्धन की सरल व प्रभावी विधि है। इस विधि में एकल कोशिका व सूक्ष्म कोशिका पुंज को निश्चित आयतन युक्त पोष माध्यम वाले कोनिकल फ्लास्क में रखा जाता है। इन फ्लास्क को कक्षीय शेकर की क्षैतिज वर्गाकार प्लेट पर चिमटी से रखा जाता है व यह वर्गाकार प्लेट 60 टू 80 आरपीएम की गति से ये घूमती है। नेक्स्ट हमारे पास में जो मेथड है उसको हम लोग स्टर्ड कल्चर कहते हैं या विलोडित संवर्ध कहते हैं।
This system is used for large-scale batch culture, 1.5 to 10 liters. In this method, large culture vessel is not rotated, but the cell suspension inside the vessel is kept dispersed continuously by bubbling sterile air through the culture media. The use of the internal magnet stirrer is the most important and convenient way to agitate the culture medium. The magnetic stirrer revolves at 200 to 600 rpm. The culture vessel is 5 to 10 liters round bottom plate. यह विधि बड़े स्तर के घान संवर्धन के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें पात्रों को न घुमाकर पोष माध्यम में निरंतर निर्जर्मीकृत वायु प्रवेश करवाकर कोशिकाओं को बिखरी हुई अवस्था में रखा जाता है। संवर्धन माध्यम को विलोडित करने में आंतरिक चुंबकीय बल का प्रयोग किया जाता है जो 200 से 600 आरपीएम पर गति से घूमता है। ये डायग्राम हमको जो है ये इस पर्टिकुलर सिस्टम को या हमारे पास में जो स्टर्ड कल्चर है उस एपरेटस को दिखाता है। इस एपरेटस के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं एयर का इनपुट होता है जिसको हम एआई कह रहे हैं, और हमारे पास में यहाँ पर सैम्पल ट्यूब्स होते हैं, और जो ए है वो हमारे पास में एरेटर है जो इसके अंदर वायु को घुमाता है। जब कोशिकाओं के अंदर या तरल माध्यम के अंदर हम वायु को प्रभावित करते हैं तो कोशिकाएं तरल माध्यम में डूबती नहीं हैं। अगर कोशिका तरल माध्यम के अंदर डूब जाएगी तो उसके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है या वो कोशिकाएं डेड कोशिकाएं हो जाती है। इसीलिए तरल माध्यम में हमको इनको कांस्टेंट मूवमेंट करना पड़ता है या हमको इनको कांस्टेंट घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में टेक्निक है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग कल्चर या उसको हम स्पिनिंग संवर्ध कहते हैं। Large volumes of cell suspension may be rotated in 10-liter bottles which are rotated in a culture spinner at 120 rpm at an angle of 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि इस चित्र के अंदर विदित है, हम देख रहे हैं कि ये स्टैंड जो इसका होता है वो 45 डिग्री एंगल पर लगा हुआ होता है, और इसके अंदर हम लोग जो है 10 लीटर की बोतल के अंदर तरल माध्यम में हम लोग सेल सस्पेंशन कल्चर जो है वो करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एक वेरिएबल मोटर स्पीड होती है जिससे कि हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और ये अपने ही एक्सिस पर अपनी ही धुरी पर ये बॉटल गोल गोल घूमती रहती है। तो जो घूमन विद्या होती है इसके द्वारा सारी कोशिकाएं ऊपर नीचे मूव करती हैं लिक्विड मीडियम में, और इस टेक्निक को हम लोग स्पिनिंग कल्चर कहते हैं। निलंबन संवर्धन को बड़े आयतन लगभग 10 लीटर की बॉटल में संवर्धित किया जाता है। इन्हें 120 आरपीएम की गति से घुमाया जाता है। सो ये 4 मेथड्स हम लोग बैच कल्चर के तहत पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम एक निश्चित अमाउंट ऑफ मीडियम के अंदर निश्चित समय के लिए हम इसको कल्चर करते हैं। जो सेकेंड मेथड होता है लिक्विड कल्चर का उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर या अनवरत संवर्धन। इन दिस कल्चर मेथड the old liquid medium is continuously replaced by fresh liquid medium to stabilize the physiological state of the growing cells. Here cells always remain in a steady state of active growth. इस विधि में संवर्धन फ्लास्क में से पुराने माध्यम को थोड़ा थोड़ा कर बाहर निकाला जाता है व उसी मात्रा में ताज़ा माध्यम मिलाया जाता है। माध्यम को बाहर निकालते समय संवर्धित हो रही कोशिकाओं को भी बाहर आने का खतरा रहता है। In cell suspension culture, mostly the culturing is done by batch culture method. The cells in this method may not be in the same state of cell division. To bring them to the same state of cell division, cytokinase is not added initially in the culture medium. After the cells they reach the same state of cell division, cytokinase is added. Sometimes DNA inhibitors like hydroxyurea and 5-aminouracil they are added to stop the synthesis of DNA. When the cells of the cell suspension culture they reach the stage G1 of cell division, their inhibitors they are removed by the help of enzymes. निलंबन संवर्धन को लंबे समय तक रखने के लिए हम जो है वो बैच कल्चर या घान विधि का प्रयोग लेते हैं। निलंबन संवर्धन में कोशिकाओं का युगपत
विभाजन नहीं होता है। अतः सभी कोशिकाओं को समतुल्य रखने के लिए शुरुआती दौर पे बने माध्यम में हम लोग साइटोकाइनिन नहीं मिलाते हैं। बाद में जब कोशिकाएं समतुल्य अवस्था पर पहुंच जाती हैं तब हम उसके अंदर साइटोकाइनिन को मिलाते हैं। कई बार डीएनए विरोधी पदार्थ जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया व 5 अमीनो यूरेसिल मिलाकर डीएनए संश्लेषण को जीवन फेज पर रोक दिया जाता है। जब सारी की सारी कोशिकाएं इस अवस्था पर पहुंच जाती हैं तो एंजाइम्स की सहायता से इन डीएनए विरोधी पदार्थ को निष्क्रिय या इनएक्टिव किया जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल सस्पेंशन कल्चर की विधि के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि सेल सस्पेंशन कल्चर के अंदर मेंटेनेंस में हम लोग बैच कल्चर्स व कंटिन्यूस कल्चर प्रयोग में लेते हैं, और जनरली जब हम लोग सेल सस्पेंशन कल्चर कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ कल्चर के लिए हम लोग जो है वो मुख्यतः बैच कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं।